कल का टॉपिक हम लोगों का था मोल अंश, और आज का कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक क्लियर हो जाए। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। फिर दूसरा टॉपिक देख लेंगे जो है कि मोलरता। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मोलरता। पीपीएम को अभी 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पीपीएम क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं। पीपीएम हमको लगता है मैं 11 में भी नहीं बताया था। अगर 11 में हो सकता है कि कौन सा पढ़े हो तुम हाँ, तो पीपीएम जो है क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है पीपीएम, इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। अभी क्या होता है जरा देखो, सीधे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं कहता हूं कि कोई बिलियन है ना, मैं कहूं कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई बिलियन है 2 ppm मान लीजिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। क्या है? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन 2 ppm है। तो इसका मीनिंग ये हो गया ना, सुनो, इसका मीनिंग ये हो गया कि इसमें 2 ग्राम जो है क्या है, सैल्यूट है, मतलब बिले है। 2 ग्राम क्या है, सैल्यूट है। अब बिलियन कितना है, 10 के पावर 6 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब काफी बड़ी मात्रा है। मतलब 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, बिलियन में जो बिले का जो रोल है कितना है, 2 ग्राम है। मतलब टोटल 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन का द्रव्यमान में 2 ग्राम क्या रहेगा आपका, बिले का द्रव्यमान। मतलब सैल्यूट के रूप में अगर क्या लिया हूं मैं, सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब ये होता है। और समझिए पहला एग्जांपल था। दूसरा समझिए, अगर मैं कहूं कि 4 ppm मान लीजिए मैं कहूं कि H2SO4 का सॉल्यूशन है, अगर ऐसा शब्द कभी आता है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 10 के पावर 6, अरे 10 के पावर 6 ग्राम, 10 के पावर 6 को ही क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं, सही है ना, 1 मिलियन। तो 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम क्या होगा आपका, सैल्यूट होगा। और सैल्यूट के रूप में क्या है बच्चों, H2SO4। क्या बात समझ पा रहे हो? तीसरा इसका मीनिंग बहुत जबरदस्त है, मीनिंग समझना होता है। तीसरा देखो, मैं कहूं कि 10 ppm मान लीजिए C6H12O6 का क्या है, सॉल्यूशन है, सब ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, इसका मीनिंग ये निकालेंगे कि 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में से 10 ग्राम क्या है बच्चों, सैल्यूट है, और सैल्यूट के रूप में क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा? बस यही है और कुछ नहीं है। लीजिए, और जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूँ 8 ppm का मतलब क्या होगा, बताओ विवेक? 8 ppm का मतलब क्या समझोगे? 8 ppm कोई सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, 8 ppm का कोई सॉल्यूशन हो सकता है। तो बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ? 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन में, पूरी बात बताता हूँ शालीनता के साथ, धीरे धीरे पूरी बात बताओ। 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन में 8 ग्राम मिले। हाँ ऐसे। तो इसका मीनिंग हो गया कि 10 के पावर 6 ग्राम क्या है बच्चों, बिलियन का द्रव्यमान है, सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें से 8 ग्राम क्या है, सैल्यूट है। क्लियर हो पाया? बस यही फार्मूला लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा, ppm बराबर आपका हो जाएगा मास ऑफ, चलेगा ना, इतना तो इंग्लिश चलेगा, मास ऑफ सैल्यूट। इसका मतलब समझ रहे हो ना, बिले का द्रव्यमान बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर कितना, 6। क्लियर हो गया? मान लीजिए इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो
वही पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे हिंदी में भी। तो ppm बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान और 10 के पावर कितना 6। दोनों बात एक ही है। क्या बात समझ पा रहे हैं? की हो गया? पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना ही है। इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हेडिंग बना लीजिए ppm या पार्ट्स पर मिलियन, आज जो है कि परिभाषा लिखिए। तो लिखना बिलियन के 1 मिलियन, बिलियन के 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब समझ रहे हो? मतलब कितना 10 लाख, यही ना। तो बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित, बिलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी ppm सांद्रता कहलाती है। हो गया, कहलाती है। चलिए, तो इसका एक फार्मूला और है, एक फार्मूला और है। और होने का मतलब क्या हुआ? मान लो कि अगर विलेय और विलायक दोनों ही मान लीजिए कि द्रव्यमान में दिया हुआ है तो इस काम आ जाएगा। लेकिन अगर कोई एक आयतन में दे रहा है ना, आयतन, जैसे विलायक क्या हो इसमें जो मान लीजिए सॉल्वेंट है, मान लीजिए सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, कोई लिक्विड होने का मतलब लिक्विड कुछ भी हो सकता है, परंतु किस में दिया हो? वॉल्यूम में दिया हो। किसमें? वॉल्यूम, मतलब आयतन में दिया हो। तो जब आयतन में दे देगा सॉल्वेंट, तब इसका सूत्र ये हो जाएगा ppm बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे, खराब हो गया, पता नहीं कैसे निकल जा रहा है, फ्लो कर जा रहा है, दिक्कत हो जा रही है, चलाते हैं इसी में। हाँ, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, ठीक, बिलियन का है तो जल होगा तो जल का है। तो इस पर एक सवाल कराएं कि नहीं? एक ही सवाल दिया है, इस पर सवाल और ज्यादा पूछता उसा नहीं है, एक ही सवाल इस पर दिया है। चलिए सवाल लिखिए, तो बड़ा आसान सवाल है, बस इस फार्मूले की मर्यादा रख रहे हैं और कुछ नहीं। लिखिए, किसी विलेय के 8 ग्राम को, किसी विलेय के 8 ग्राम को 10 लीटर विलियन में घोला जाता है। 8 ग्राम को 10 लीटर विलियन में घोला जाता है। घोला जाता है। इसकी सांद्रता की गणना ppm में की से, इसकी सांद्रता की गणना ppm में की से। मिटाएं? हाँ, ये जो सवाल बोले हैं, इस सवाल का क्या था बताइए? ppm निकालना था, सिंपल सी बात। तो ppm बराबर क्या होगा? कितना दिया है? विलेय का द्रव्यमान 8 ग्राम, बिलियन का आयतन 10 है, अगुण कितना 10 के पावर 6, ठीक है। अभी किस में था ये? तो बदलिए किस में, तो कैसे होगा? अरे सुनो ध्यान से, लीटर से अगर ml से लीटर में जाते हैं तो भाग देते हैं, जिससे छोटे से बड़े मात्रक में जाएंगे तो भाग देंगे। ये तो क्या होगा? गुणा। तो कैसे आ गया तुम लोग का 800 करेक्ट? हाँ, किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 के पावर किससे? 3 से। 10 के पावर कितना हो जाएगा? 4।
तो 10 के पावर 3, 10 के पावर 1, 10 के पावर 4 कैंसिल हो गया, तो ppm बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे कितना, 10 के पावर 2 मतलब कितना, 800। क्लियर हो गया, ppm लिख सकते हो, बस यही है। इस पर सवाल वाल बहुत कम पूछता है। मिटा देना, हो गया। नहीं आपका पीपीएम में लिखे, पीपीएम लिख दीजिएगा, मात्रा किसका पीपीएम लगा दीजिएगा, लिखिएगा पीपीएम, ठीक है। अब जो है कि शुरू करते हैं, टॉपिक है मोलरता, पढ़े हो ना, मोलरता, मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है जरा समझो, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। मान लो कहूं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम मान लीजिए मैं कहता हूं सोडियम क्लोराइड का जो है कि 2m मोलारिटी है, कितनी है, 2m मोलारिटी है। तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे, इसका मीनिंग क्या समझेंगे आप लोग, 2m मोलारिटी का मतलब, इसका मीनिंग जानते हो क्या होगा, 2m मतलब मैं कहना चाहता हूं कि सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड की मोलरता कितनी है, 2m, यम कैपिटल एम है, ठीक है, 2m मोलारिटी है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो सोडियम क्लोराइड है ये कितना मोल है, 2 मोल है, किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का कितना मोल, 2 मोल। इसका मीनिंग ये हुआ। जैसे एक और बता दूं, मैं अगर कहूं कि मान लीजिए कि कुछ ले लीजिए, मान लीजिए मैं कहता हूं कि H+ की, मान लीजिए H+ की जो मोलारिटी है वाटर में या किसी जल में, मोलारिटी क्या दे दूं मैं, मतलब दे देता हूं 4m है, मोलारिटी कितनी है, 4m है। तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे कि 4 मोल जो H+ आयन है वो कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में 4 मोल क्या है, H+ है, मोल में बात की जा रही है, 4 मोल क्या है, H+, मतलब यहां पर 1 लीटर क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन, यहां पर दिया जा, आयतन को लीटर में रखा जा रहा है, ठीक है ना, बस ये चीजें हैं। अब तो हमको लगता है समझ गए होंगे। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं कहता हूं C6H12O6 की जो मोलारिटी है वो 3m है, कितनी है, 3m इसकी मोलारिटी है, 3m मोलारिटी है। तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे कि 3 मोल क्या, C6H12O6, 3 मोल C6H12O6 बोले तो क्या है, ग्लूकोज, किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, 3 मोल क्या है, ग्लूकोज, मतलब विलेय है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग ना, ये हो गया, मतलब जो जिसकी बात की जाएगी वही तो सैल्यूट होगा आपका। तो हम लोग देखा ये जा रहा है कि टोटल बिलियन का आयतन किस में रख रहे हैं, लीटर में, आप विलेय को किस में कंसीडर कर रहे हैं, विलेय को मोल में जो है कि, ठीक है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। क्या मीनिंग समझ पाए तुम लोग, अब जरा ध्यान दें। बस अब फार्मूले की बात कर लें, तो फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला जो होता है मोलारिटी बराबर, मोलारिटी मतलब कैपिटल एम बराबर क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसका मीनिंग क्या हो बताओ, विलेय का मोल, विलेय का मोल बटी क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात ध्यान देना, हम लीटर में बात कर रहे हैं तो इसको किस में रखना पड़ेगा, लीटर में, बस यही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अब मान लीजिए कि जब भी वो देगा सवाल देगा तो लीटर में देकर किस में देगा, ml में, लीटर में ना देकर किस में,
ml में। तो ml में जब देगा जो है कि तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, भाग देना होगा कि गुणा करना होगा, भाग देना होगा ना। किससे भाग देना पड़ेगा, 10 के पावर 3 से, मतलब 1000 से भाग, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, अरे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब छोटे मात्रक से बड़े में जाते हैं तो भाग देते हैं, अब बड़े से छोटे में आते हैं तो क्या करते हैं, ये थोड़ा सा उन्दी तरीका है। तो ये हो गया मोलरता का फार्मूला। क्लियर हो गया क्या, बस यही है, नोट कर लीजिए। परिभाषा लिखवा दें, लिखिए। परिभाषा लिखोगे, लिखो। किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले बिले की ग्राम, 1 लीटर में घुले बिले की ग्राम अणु, घुले बिले के ग्राम अणु, ब्रैकेट में कर देना मोल, उसकी मोलरता के बराबर होती है, उसकी मोलरता के बराबर होती है, उसकी मोलरता के बराबर होती है। देखिए मैं यहां पर बोला हूं ग्राम अणु ना, तो ग्राम अणु का मतलब क्या समझते हो, यहां पर मोल समझना। ग्राम अणु को क्या बोलते हैं, मोल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें किसी कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है। 2 m का मतलब क्या हुआ, 3 m का मतलब, अब जरा देखिएगा मैं यहां पर लिखा हूं 3 m 4 m 2 m ना, जब सवाल देगा तो यम की जगह वो मोलर बोल देगा। क्या बोल देगा, मोलर। जैसे मैं कहता हूं, मान लो एक चौथा एग्जांपल ले लेता हूं और मैं कहूं कि यूरिया का NH2CO NH2 यूरिया है, इसका मान लीजिए 2 मोलर, 2 क्या बच्चों, मोलर। इस 2 मोलर इसकी मोलरता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल, हाँ इसका मतलब 2 मोल क्या है, यूरिया NH2CO NH2 1 लीटर बिलियन में, बिलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर बिलियन में 2 मोल क्या है, यूरिया है। बात समझ पाए, तो मोलर का मतलब भी वही हुआ, कैपिटल एम। क्लियर हुआ ना, तो ऐसे। हाँ तो इसको जो है कि नोट कर लीजिए बस, उसके बाद सवाल इस पर करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया क्या, सवाल बोले हैं, लिखिएगा। उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए, उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए, उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml 450 ml 450 ml बिलियन में घुला हो, बिलियन में घुला हो, बिलियन में घुला, लगा कर बताइए, लग जाएगा ना। नहीं आ रहा है, बताएं बाबू, बताया जाए, बड़ा आसान है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई बात नहीं, क्या है सवाल, बोलिए क्या है, क्या है, मोलरता निकालना है। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का आयतन कितना है, 450 ml है। बताइए मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी बराबर होता है वही बिले का मोल, सही है ना, मोल्स ऑफ सैल्यूट बटे हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। बस बताओ मोल दिया है का, नहीं, तो मोल निकालना पड़ेगा ना,
तो मोल बराबर क्या पढ़े हो तुम लोग, बताओ मुझे। मोल बराबर क्या पढ़े? मास अपान, बोलो बोलो, मास अपान, हाँ मोलर मास, मास अपान मोलर मास। तो इससे मोल निकलेगा, तो ये उठाकर रख दो वहीं पर। तो मोल आप सैल्यूट की जगह लिख सकता हूं। मास आप सैल्यूट, मास कितना है? 5 ग्राम है, चलो 5 ही रख लो, 5 ग्राम है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालोगे क्या? मोलर मास। तो सोडियम कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का कितना? 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया? 23, 24, 36, 40 हो गया। तो यहाँ पर 5/40 बटे बिलियन का आयतन कितना दिया है? 450, 450 रखेंगे लेकिन ml में। लीटर में बदलने के लिए किससे भाग देंगे? 1000 से। ये ऊपर है, यहाँ पर चाहोगे तो यहीं पर काट पीट सकते हो। तो 5 गुणे कितना हो गया? 1000, अब बटे कितना हो गया? 40 गुणे कितना? 450। तो देखो जीरो से कट जाएगा, 0 0 मर गया, 0 से 0 मर गया, खत्म कहानी। अब ये क्या है आपका? 450 है ना, 5 से कटेगा, 5 9 45, 9 चौक कितना हो गया? 36, तो 10 बटे कितना हो गया? 36, तो 2 पचे 10, और 2 से काटेंगे तो 18 दूना के 36, 5 में 18 भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 18 दूना के 36, तो 50 में 36 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 14, 14 भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा? कितनी बार? लगभग 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 0.2 और 7, तो ये हो गया लगभग में 0.27 मोल। अच्छा मात्रक क्या होगा इसका? हाँ वेरी गुड, मोल प्रति लीटर। देखो मात्रक में क्या क्या लिख सकते हो, मैंने फार्मूला उसमें मात्रक नहीं बताया उसका, चाहोगे ना तो मात्रक में क्या क्या यूज कर सकते हो, ध्यान देना। यूनिट में तुम मोल प्रति लीटर लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर, या लिख सकते हो सिर्फ यम लिख दो तभी काम चल जाएगा, सिर्फ यम, कैपिटल यम बना दो काम चल जाएगा। मतलब यहाँ पर चाहोगे तो कैपिटल यम भी लिख सकते हो, या एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो मोल प्रति डेसीमीटर का क्यूब, ऐसे। अब इसका इनवर्स में लिखना चाहोगे तो इनवर्स में लिख लोगे क्या? मोल और मोल लीटर का इनवर्स, ये तो बिल्कुल सही है, इसको लिख सकते हो या करके मोल, फिर हो जाएगा मोल डेसीमीटर पर क्या हो जाएगा? -3। समझ पा रहे हो तुम लोग? कोई दिक्कत? आसान है तो जल्दी जल्दी हो गया, क्लियर? किसी में कोई दिक्कत है कहीं पर भी? आगे बढ़े, चलिए। तो अगला सवाल दे, वो बनना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको जो लोग नहीं लगा पाए वो लगा लें जल्दी जल्दी, उसके बाद अगला सवाल परोसते हैं। हो गया बच्चों? हाँ, तो अगला सवाल लिखिए। देखिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml विलयन में घुला हुआ है। 250 ml विलयन में घुला हुआ है। आया, सबका आ गया? इसको मिटा देता हूं। अब देखो, अब लगाते लगाते मान लीजिए मैं बार बार सूत्र लिख रहा हूं, जब मोलरता का सवाल आएगा या किसी का आप सवाल आएगा जो पढ़ चुके हैं, मैं बार बार सूत्र नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब मैं ऐसा करता हूं सबको याद हो गया होगा। हंस मत, याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट रखना स्टार्ट करूंगा। इतना ज़्यादा सवाल करेंगे कि फार्मूला लिखबे नहीं करेंगे, डायरेक्ट उस पर रखेंगे वैल्यू, तो उसको याद कर लेना बढ़िया से, क्लियर है? जैसे मान लो इसी सवाल में, ठीक है, बार बार लिखना। हाँ, लेकिन एग्जाम में जब लिखेंगे तो आप लोग बोर्ड वाले हैं ना, तो उसमें लिखना पड़ेगा। एक बार सूत्र का सवाल लगाओ। आओ सॉल्यूशन पर आते हैं। क्या दिया भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया है? 40 ग्राम, ठीक है। विलयन का आयतन कितना दिया है? 250 ml दिया है। कैपिटल एम पूछा है, तो विलय का मोल होता है, बोल सही है,
विलेय का मोल निकालना होता है, विलेय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो विलेय का मोल निकालने के लिए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया है 40, और आणविक द्रव्यमान भी निकालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आएगा 40 ही आएगा। तो 40 बटे 40 250 बटे कितना, बताइए समझ में आया सबको। ये चला गया ऊपर, ये यहाँ पर, तो कैपिटल एम बराबर हो गया क्या 40 गुणे कितना 1000 बटे 40 गुणे कितना 250, 40 से 40 में मर गया, 0 0 मर गया, 25 चौको कितना हो गया 100। तो कैपिटल एम बराबर कितना आ गया 4 मोल प्रति लीटर। खत्म। सही है। दूसरा आया था तुम लोगों का, अलग अलग लिख लिए हैं सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलो, बहुत अच्छा सवाल लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, 2 सवाल किन बच्चों दिया है, ये एनसीईआरटी का पाठ ही निहित प्रश्न है। ठीक है, मैं दे देता हूं। कितना दिया है आपका, हाँ, पहला सवाल है बच्चों 30 ग्राम CuNO3 का ट्वाइस सोडियम नाइट्रेट इंटू 6H2O हाइड्रेट बना रहा है अपना 4.3 लीटर बिलियन में घुला हुआ है, खुला हुआ है। चलिए लगाइए इसको, ध्यान, इसका जब मोलर मास निकालिएगा ना तो ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि मोलर मास में कई लोग गलती कर देते हैं। तो बढ़िया से, मेरे नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है सर कैसे, लेकिन मोलर मास ध्यान से, बाकी तो आसान है, बाकी तो आसान है, बस ये मोलर मास में फंसेंगे तो ध्यान से निकालेंगे। नहीं आ रहा है इसका मतलब, लगाना ही नहीं चाहते हो कि लगा ही नहीं, सच बताना, ट्राई नहीं कर रहे हो तुम लोग, कलम रोक कर बैठे हो चुपचाप। डेसिमल में आएगा, कन्फर्म है। मोलर मास कितना है, गलत निकाले हो। चलो शुरू करते हैं, लग गया राकेश, आगे बढ़ें। तब सीधे मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का मोल। तो मोल निकालने के लिए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है 30 ग्राम, आणविक द्रव्यमान मान लो यम है, वही अभी निकालना है, निकाल कर रख लेंगे। फिर आयतन तो मस्त, आयतन कितना दिया है 4.3 लीटर, बस यम बराबर हो जाएगा आपका क्या 30 बटे यम गुणे 4.3, बस इसी को हल करना है। अब बताओ यम का मान निकालो यहाँ से, NO3 का ट्वाइस इंटू 6H2O, बोलो सही है। एक काम कर लो, कोबाल्ट का कितना रखना है बताओ, कोबाल्ट ही है ना, कितना रखना है 59, ठीक है। अब जरा सुनो, नाइट्रोजन कितना बताओ तो 2 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, एक नाइट्रोजन कितना 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना 14, फिर प्लस कर लो। फिर ऑक्सीजन कितना जरा देखो तो, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, कितने ऑक्सीजन इसमें दिखाई दे रहे हैं 3 दूना के, अरे सर ट्वाइस है ना तो गुणा होगा ना, तो 3 दूना कितना हो गया 6, और फिर प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 6 दूना के 12, फिर ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 6, बस अब इसी खोल करना है। तो 59, 14 दूना के 28, 16 छके 96, फिर 12 कम 12, फिर 96, ये हो गया। अब इसे जोड़ लो, सबको जोड़ो, तो 59, 28, 96, 12, 96, ये हो गया आपका। सीधे करिए अब
6 2 8, 6 2 8, 8 8 16 और 16 और 4 20 5 25, 25 और 25 5 30 31, 31 को कितना हो गया 1, कैरी कितना हो गया 3, तो यहाँ से हो गया 9 10 13, 13 और 9 13, 13 7 20, 20 20 2 22 24 और 24 और 5 कितना हो गया 24 और 5 29, 291, 291 मिला। एक बार मिला लो फिर गलती ना हो जाए, मिला लेते हैं। 59 दो ठे है तो 14 दूना के 28, 16 3 दूना के 6, 6 ठे है तो एक का 16 होता है तो 6, तो 16 छक्का 96, फिर 12 कम 12, 6 दूना का 12 ही तो है, अब फिर 16 छक्के 96, 6 ठे तो बस हो गया। आप सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद सही तो जोड़े हैं, सही है ना, सही है 291 है। तो आ गया यहाँ पर कितना 291, यहाँ पर रखिए 291, बस इसी को हल कर दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका गुड़ा उड़ा कर देते हैं जल्दी से फोन से, 77 14 97, मान लीजिए 291 गुड़े 4.3 तो आ रहा है 1251, तो 30 में किसका भाग दे दीजिए 1251, दशमलव कितना 3 एम बराबर, अब इसमें भाग दीजिए तो 30 भागे, चलिए छोड़िए 12.51, दशमलव कितना है 3 है, तो आ रहा है आपका 0.0239, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, या यही हो गया आपका मोल प्रति लीटर, बस ये हो गया। एक सवाल बहुत बढ़िया है, उसको बोलने लगाएंगे आप लोग इसी, अच्छा ये पहला था ना, इसमें दूसरा भी है, मिटाए ना, का रुकना है अभी, किस में का उतारना है तुझे, मारेंगे दिमाग तुम्हारा से जो गुड़ा नहीं हो रहा है तुझसे, लगाएगा कि जो है कि गुड़ा भाग तू देखेगा, गुड़ा नहीं अच्छा आप कर रख देंगे सब। चलिए दूसरा सवाल देते हैं इसी में, दूसरा ध्यान से लगाना, चलो इसको हम बता देंगे, और ये क्या लेट हो जाएगा, बताना लेट होगा तो 0.5 एम H2SO4 को 500 ml तनु करने पर लगाइए। सवाल समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, कह रहा है कि 30 ml 0.5 मतलब एक सोल्यूशन H2SO4 का सोल्यूशन है जिसमें H2SO4 की मोलरता कितनी है 0.5 है, ml बिलियन का आयतन कितना है 30 ml, फिर उसको हमने तनु कर दिया, तनु का मतलब इसको क्या कर दिया हमने डाइल्यूट कर दिया, क्या कर दिया इसे डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट का मतलब ये इसे पानी डाल दिया तो आयतन बढ़ गया, बोल सही है, ठीक है आयतन बढ़ गया, तो दो सिचुएशन बन रही है, कितनी सिचुएशन 2 सिचुएशन, तो दोनों सिचुएशन को समझते हुए सवाल को लगाना है, कोशिश करो उसके बाद बताते हैं। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, उसकी जरूरत भी नहीं है वैसे निकालने के लिए, कॉन्सेप्ट ऐसा है। चलिए हम सवाल हम बताएं खुद, कोशिश करिए। टा 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 ना ना ना। 3 आया है, गलत है, गलत है,
0.03 0.03 इसका आंसर है। चलिए बताया जाए ना, कोई बात नहीं। पहले दो सिचुएशन है, पहले सिचुएशन काम करते हैं। करा 30 ml, मतलब आयतन दिया है देखो कितना 30 ml, कोई दिक्कत? मोलरता भी दे दिया है कितना 0.5, बोलो सही है। H2SO4 का सोल्यूशन है, कौन है? H2SO4 है, यहीं पर लिख देते हैं H2SO4 है। फिर दूसरा सिचुएशन है, मान लीजिए पहली सिचुएशन, फिर दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि 500 ml क्या करने पर? तनु करने पर। मतलब ये हुआ कि इसका जो है कि आयतन बढ़ा दिया गया। मान लो यहाँ पर आयतन V1 है, यहाँ पर आयतन क्या मान लीजिए V2, कितना कर दिया गया? 500 ml कर दिया गया। तो उस समय की मोलरता इसकी क्या होगी? मान लीजिए यहाँ की मोलरता M1 है, तो यहाँ की कितनी है? M2 है। बस यही तो दिया है, यही हुआ है ना। तो एक काम कर, पहले इसके लिए यहाँ पर मोलरता का सूत्र लिख। मोलरता बराबर होता है क्या? मोल, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सैल्यूट को किसे? बी से, बोल सही है ना। बटे कितना हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? B1, इसका मानिए M1 हो गया। इसके मोलरता का सूत्र लिखेंगे, M2 बराबर क्या हो जाएगा? मोल एब्सोल्यूट मतलब B, अब बटे क्या होगा? आयतन। क्लियर हो गया। एक बात बताओ, वाटर डालने पर, यहां पर अभी मान लीजिए वाटर डालने पर जो है कि इसके मोल बदलने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मोलर मास क्या रहेगा? वही रहेगा, ठीक है। मोल इसका बदलेगा ही नहीं, मोल क्या रहेगा? नियत रहेगा। जैसे मान लो सपोज दैट एक कंटेनर में मान लो हमने ना 1 मोल कोई पदार्थ डाल दिया, मान लो गोली डाल दिया ना, खेलने वाली जो गोली, कांच को डाल दिया, कितना मोल? 1 मोल। तो मैं उससे 50 लीटर पानी करूं या 10 लीटर पानी करूं, मोल तो उतना ही रहेगा ना। मान लीजिए कि हम देखिए इसमें भी केस है, H2SO4 जो होता है वो एक तरह से डिसोसिएट हो जाता है, विलयन में जाने के बाद क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, घुल जाता है, तो वो आयंस भी प्रोवाइड कराता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि जो है कि टोटल मोल दे चुका है कितना? 100% डिसोसिएशन में वो टोटल मोल जितना देना था वो दे दिया, ठीक है। पानी मिलाने पर थोड़े से डिसोसिएट तो होते हैं, परंतु हम मान कर चलते हैं कि सवाल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर मोल क्या रहेगा? दोनों का बराबर रहेगा, क्योंकि पानी डालने पर, डाइल्यूट करने पर इसके मोल्स बढ़ेंगे नहीं घटेंगे, जितना था पहले उतना ही बाद में भी रहेगा। तो इन दोनों सिचुएशन में कॉमन क्या है? मोल कॉमन हो गया, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है। पानी डालने पर क्या मोल होगा? बस समझ पा रहे हो? मैं गिलास में 4 को गोली डाल दिया, उसमें 5 लीटर पानी डाल दूं तो उतना ही रहेगा, 4 को रहेगा ना। तो पानी डालने पर एक तरह माना जाए तो डिसोसिएट, मोल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बस यही काम करना था इसमें। मतलब तनुता के कंडीशन में, डाइल्यूशन के कंडीशन में मोल सैल्यूट के बदलते नहीं है। लेकिन ये बात पूरी नहीं है, ये बात पूरी नहीं है, ये बदलते भी हैं। इस लेसन के लास्ट में जाते जाते हम इस पर काम करेंगे जब पढ़ेंगे वान टॉप फैक्टर। वान टॉप फैक्टर में समझाएंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, कोई भी सैल्यूट होता है, वो विलयन में सॉल्वेंट में डालने के बाद वो या तो डिसोसिएट होता है या तो क्या होता है? एसोसिएट होता है। तो वहां पर मामला थोड़ा बिगड़ेगा, परंतु यहाँ पर मानकर चलेंगे कि मोल बदलेगा नहीं, जो मोल यहाँ पर वही मोल यहाँ पर भी है, ठीक है। तो दोनों कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जब दोनों कांस्टेंट हो गया तो चाहेंगे तो यहाँ से n आप b का मान निकालेंगे तो m1 इंटू क्या हो जाएगा? v1। यहाँ से n आप b निकालेंगे तो m2 इंटू क्या हो जाएगा? v2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। वैसे केस बना रहे हैं हम, तरह से देखा जाए तो हाँ, दोनों बराबर हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से दोनों बराबर हो जाएगा, m1 v1 बराबर m2 v2। बता, आराम से लग जाएगा अब यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से m2 बराबर क्या हो जाएगा? m1 v1 बटे क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा ना। अरे चाहोगे ऐसे लिख लो, ऐसे ही लगा लो, m2 इंटू v2 या बराबर m1 इंटू v1। m2 का मान निकालना है, चलो हो जाएगा। v2 का मान कितना है बता? v2 कितना है? 500 ml। m1 का मान कितना है? 0.5 है, ठीक है। v1 का मान कितना है? 30 ml। क्लियर हो गया ना? चलो हटा, बस कहीं से हो गया। चाहेंगे तो 0 हटाना है, 0 हटा दीजिए, खत्म हो गया। 3 5 तिहाई 15, तो m2 बराबर कितना हो गया? 500 बटे कितना हो गया? 15। तो m2 बराबर यहाँ से कहाँ करेंगे? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या?
अरे M2 निकालना है ना, तो 5 3 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 500। ठीक है, बस 5 3 15, 5 1 कम 5, 3 बटे कितना हो गया 100 हो गया। बस यही है। भाग जाएगी नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तभी नहीं जाएगी, जीरो बढ़ाएंगे फिर जीरो बढ़ाएंगे, 100 3 300 हो तो गया। M2 बराबर कितना 0.03 मोल प्रति लीटर आया, यही तब सही 0.3 भाग नहीं दे पाए उसका मतलब। क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया कि नहीं आया समस्या? तो तनुता के कंडीशन में मान लो, तनुता के कंडीशन में इसे मान लो, जब डाइल्यूशन का केस होगा तो M1 V1 M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2 होगा। क्लियर? तो ये हो गया। किस तरह से? कौन नहीं बदलेगा? ये नहीं बदलेगा, ये तो बदलेगा ना, क्योंकि ये चीज इसका सुनो जरा देखो, मोलरता का फार्मूला ये होता है, बोल सही है, जो मोलरता वो आयतन पर डिपेंड कर रही है, तो आयतन पानी डालेंगे बाद आयतन तो बढ़ जाएगा ना। अब ऐसे जरा सुन, मोलरता में और आयतन में कैसा संबंध है? आयतन अगर बढ़ाओगे तो मोलरता क्या होगी? घटेगी। तो पहले मोलरता 0.5 थी, पानी डाल दिए तो आयतन बढ़ा तो घट नहीं गया, 0.03 बढ़ा 0.5 बढ़ा है, ये बढ़ा है ना। तो आयतन अगर वेरिएबल है तो मोलरता भी क्या होगी? बदल जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये चीजें हैं। बस जाइए।